हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पीछे आपको प्रॉब्लम दी थी फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में वो मैं आज आपको सोल्व करवाऊंगा और कुछ उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम थी y इज इक्वल टू 2x। तो इसको मैंने आपको बोला था कि इसको पोलर में कन्वर्ट करना है ना। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोस r साइन थीटा पुट करते हैं ना। तो यहाँ पे पुट कर दो r साइन थीटा और 2x की जगह क्या पुट करते हैं, r कोस थीटा। तो r कोस थीटा। अब देखो r से तो r काट दो और यहां से कोस को इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 आ गया, यानी कि पोलर में ये कन्वर्ट हो चुकी है। ये लाइन है वो थीटा इज इक्वल टू समथिंग, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, ये कन्वर्ट होके आ चुकी है। अब टेन इनवर्स 2 वो 64 होता है अप्रोक्सीमेटली, 64 डिग्री होता है। क्या कि टेन 64 डिग्री 2.05 समथिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इस टेन इनवर्स 2 को 64 डिग्री बोल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 64 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करोगे तो क्या करते हैं, पोलर में क्या करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तो इनिशियल लाइन हो गई और ये हमारा पोल हो गया। तो इस इनिशियल लाइन से 64 डिग्री एंगल बनाता हुआ, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया और ये बीच में 45 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ कहीं होगा 64 डिग्री। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे। तो ये लाइन जो है वो, ये एंगल कितना हो गया, टेन इनवर्स 2। तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है हमारी थीटा इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, ये हमारी लाइन है नीचे। और अगर आपको चेक करना कि यार यही लाइन होगी वो, तो आप y इज इक्वल टू 2x की एक्स वाई में ड्रॉ कर लो। तो ये कैसे जाती है कि x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आती है 2 और 0 पे आती है 0 0। तो 0 2 से पास होने वाली लाइन यही होगी। तो सेम है ना दोनों, तो इसलिए आप इसको मैच भी कर सकते हो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया हैंडल। क्या आप इसको पहले पोलर में कन्वर्ट कर लिया और फिर इसको ड्रॉ भी कर लिया। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई। इसको आपको करना है कार्टेशियन में, यानी कि कार्तीय रूप में बदलना है इसको। कार्तीय रूप क्या होता है, एक्स वाई में बदलना है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई दे रखा है, तो दोनों तरफ आप क्या कर लो, टेन ले लो। ठीक है, तो या फिर हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाय एक्स आ गया। तो दोनों तरफ इसके टेन लगा दो, यानी कि टेन थीटा, यानी कि ये क्या है वाई बाय एक्स, और यहां से इसके दोनों तरफ टेन थीटा यानी कि टेन पाई, टेन पाई। और टेन पाई यानी कि साइन पाई बटे कॉस पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। 0 बटे -1 यानी कि 0 आ गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कार्टेशियन में यानी कि कार्तीय रूप में बदल के आ चुका है। और इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, y इज इक्वल टू 0 यहां होता है इस लाइन में। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है हमारी, इसका रूप y इज इक्वल टू थीटा। ओके, थीटा इज इक्वल टू पाई, सॉरी। ठीक है, और वैसे ही आप देख सकते हो अगर ये इनिशियल लाइन है तो थीटा इज इक्वल टू पाई कहाँ होता है, इस लाइन का मतलब तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। यहाँ पे 45, ये 90 और यहाँ पे ये लाइन क्या है, पाई है। तो ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दो, यही हमने यहाँ पे किया है, ड्रॉ कर दी, थीटा इज इक्वल टू पाई। ओके, वाई इज इक्वल टू 0, सेम चीज दोनों। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको एक एग्जाम्पल दिया था एरिया फाइंड करने का। 3 पॉइंट दिए थे मैंने, क्या क्या पॉइंट थे वो, पहला पॉइंट था P10 था, दूसरा पॉइंट Q यानी कि 2 पाई बाय 2 था, और तीसरा पॉइंट R00। मैंने 3 पॉइंट दिए थे और मैंने इनसे बनने वाला ट्राइंगल, तब सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ही ड्रॉ करते हैं कि वो ट्राइंगल कौन सा होगा।
चलो ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आर थीटा में आप कुछ भी ड्रॉ करो, सबसे पहले आप इनिशियल लाइन लिखा करो। ये इनिशियल लाइन लिखती मैंने, ये लिखती, और ये इसका पोल है। ओके, यहां से हम नापना स्टार्ट करते हैं कोई भी। तो अब देखो 10 का मतलब होता है ये आर है, ये थीटा है, यानी कि इनिशियल लाइन के साथ 0 डिग्री पे 1 रेडियस। इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ेंगे, इनिशियल लाइन के साथ 0 डिग्री और 1 रेडियस। तो ये इनिशियल लाइन और इसके साथ 0 डिग्री मतलब ये खुद ही ये पूरी लाइन है, और यहां से लेके 1 रेडियस तक, यानी कि यहां तक पहला पॉइंट है हमारा, ये पी है, ये 1 0। ओके, समझ गए। चलो ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री। इनिशियल लाइन के साथ थीटा है वो पाई बाई 2, ये वाला इतना, ये खड़ी लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसके ऊपर कितना दूरी, 2 दूरी, तो ये होगी हमारी डबल 2। तो ये हमारा पॉइंट हो गया Q 2 पाई बाई 2, ये दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने। अब तीसरा पॉइंट 0 0 0 0 तो पोल होता है ना, 0 0 क्या हुआ, पोल हुआ, ये हमारा हो गया R 0 0। तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, ये दूसरी ये होगी, और एक इन दोनों को मिलाने वाली, ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारे ट्राइंगल की शेप है। समझ गए, जहां पे ये R जो है वो 2 दूरी है, और ये यहां से लेके यहां तक 1 दूरी, इतना हमें पता है। चलो ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हो, P इज इक्वल टू R1 थीटा 1, Q इज इक्वल टू R2 थीटा 2, R इज इक्वल टू R3 थीटा 3। तो इसका जो एरिया, जो इस तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्राइंगल बनेगा, उसका जो एरिया है वो हम निम्न फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 R1 R3 R1 R3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1 प्लस 1/2 R1 R2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 1/2 R2 R3 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3। ये हमारा फॉर्मूला है। चलो इसमें वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारे P क्या है, 10, ये तो है 10, ये हमारे पास 2 पाई बाई 2, और ये क्या है 0 0। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 R1, ये R3 ले रहे हो, ठीक है, 1 इंटू 0, तो ये हो गया 0, तो यहाँ साइन रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 R1 R2, यहाँ पे देखो R1 R2 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, और साइन थीटा 1 यानी कि 0, और थीटा 2 यानी कि माइनस पाई बाई 2, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 प्लस 1/2 R2 R2 हमारे पास क्या है, ये रहा, और R3 क्या है, ये रहा, सॉरी हाँ R3 0, तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये 0 ही कर देगा कुल मिला के। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 2 से 2 कट गया 1, साइन माइनस पाई बाई 2, और साइन माइनस 1/2 की माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। तो इसका एरिया वो -1, ये -1 नहीं आया, ये इसका मोड ले लो आप, ठीक है, इसका मोड ले लो, जो भी वैल्यू है इसकी मोड ले लो, यानी कि 1 आ गया, पॉजिटिव 1। और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको 1 कर दिया। और अगर आप चाहते हो कि ये 1 ही क्यों नहीं आया, तो आप ना जस्ट कुछ नहीं करना, आप इंटरचेंज कर दो, क्या, इस Q को P के साथ रिप्लेस कर दो, यानी कि इसको कोऑर्डिनेट 1 1 ले लो, और ये 2 2 ले लो, इतना तो कर ही सकते हैं, ये तो हमने मानना था, कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है। तो वो सेम कोई बात नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 आ जाएगा। तो एक बात बस इतनी ध्यान रखो, माइनस आए प्लस आए छोड़ो, बस आप मोड लगा दो उसका, माइनस आए तो उसको प्लस कर दो। तो हमारा जो ट्राइंगल है उसकी
जो एरिया है उसका जो एरिया है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो क्या आ गया 1 आ गया इस एरिया का। और वैसे भी आप देख सकते हो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसका आधार आधार की लंबाई कितनी है 1 है और लंब परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है 2 है। और कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है ना। 1/2 बेस हमारा क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2 है, तो क्या आ गया 1 आ गया ना। तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट हमें डायरेक्ट नहीं निकालना था, हमें इस फॉर्मूले का हेल्प लेना था। चलो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर एक टॉपिक है वो करते हैं, तो वो टॉपिक है आपका ये वाला, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट पी आर वन क्यू, यानी कि कोई हमें सर्कल दे रखा है आर इज इक्वल टू 2a, ये पढ़ो कहाँ गया, ये रहा, हाँ ठीक है। एक वर्त है आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा पर स्थित दो बिंदु स्थित है उस सर्कल के ऊपर, को मिलाने वाले जीवा का समीकरण ज्ञात करना। समझ रहे हो क्या, कोई सर्कल है आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, उसके ऊपर दो पॉइंट है पी और क्यू, उनको मिलाने वाली जो जीवा होती है, कोड होती है, उसका समीकरण फाइंड करना है हमें। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। टू फाइंड द कोड कोड ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। अब देखो जो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा मैंने आपको करवाया भी था कि ये जो सर्कल है वो ये मूल बिंदु यानी कि जो पोल है, पोल को टच करता हुआ x एक्स पे बनेगा, ये ऐसा ऐसा सर्कल बनता है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है, आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आर 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 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये तो हो गया आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या आ गया 2a, आर कोस थीटा क्या होता है आर कोस थीटा को एक्स होता है, तो हो गया ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या कर दोगे ए स्क्वायर ऐड कर दो, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सेंटर हो गया ए जीरो, ए जीरो सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और रेडियस ए होगी, तो यानी कि ये इसको टच करता हुआ ऐसा बन जाएगा। हो गया, बस ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। इस पे मान के चलो ये दो पॉइंट हमने ले रखे हैं, कोई भी दो पॉइंट, ये P है r1 थीटा 1 और ये Q है r2 थीटा 2, इनको मिलाने वाली एक कोड होती है, कोड होती है जीवा, इनको मिलाने वाली जो लाइन है कोड जीवा, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमें दो गिवन पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारे सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, r1 इज इक्वल टू 2a cos थीटा 1। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट भी हमारे इसी पे, तो दूसरी क्या लिख सकते हैं, r2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा 2। और मैंने आपको करवाया है पोलर के अंदर कोई भी जो लाइन है उसकी इक्वेशन होती है r cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू p। समझ रहे हो, यानी कि जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ये, जहां पे p है उस लाइन से पोल पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई तथा अल्फा जो है वो उस परपेंडिकुलर का इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल। तो मैं इस लाइन को अगर थोड़ा और बढ़ाऊं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि कुल मिला के यहाँ कहीं से डलेगा ना, ये यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए। तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई यानी कि ये p और ये एंगल अल्फा, यानी कि ये लाइन जो है इसका मैंने इक्वेशन ऐसे लिख देता है, लाइन की ऐसे लिखते हैं है ना। चलो ठीक है, तो इन दोनों
P और Q से पास होने वाली लाइन, यानी कि इसको संतुष्ट करेंगे ना दोनों। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन जो है वो P और Q से पास हो रही हो, तो ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, चलो ये ले लेते, तो R1 cos थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू P, R2 cos थीटा 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू P। ये तो बोल सकते हो कैसे कि ये जो लाइन है अगर हमारी पी क्यू से पास हो रही हो तो ये सेटिस्फाई करेगी P और Q को, यानी कि इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो ये दो समीकरण यहां से बन के आ जाती है। तो आप R1 और R2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो R1 की वैल्यू पुट करोगे यहां से, यानी कि 2a cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू P। और दूसरी इक्वेशन भी देखो P आएगी, तो P के इक्वल ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्या R2 यानी कि 2a cos थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस अल्फा। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे R2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, और ये P के इक्वल है, और ये भी P दोनों इसके इक्वल आके यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, समझ गए आप, मुझे पता है। तो ये पूरी इक्वेशन है, इसके इक्वल ये है, तो 2a से 2a काट दीजिए। अब देखो cos थीटा, इसको आप ब्रेक कीजिए, cos थीटा 1 को यहीं रखिए, cos थीटा 1 माइनस अल्फा को ब्रेक कीजिए, तो ये क्या होता है cos थीटा 1 और cos अल्फा प्लस sin थीटा 1 sin अल्फा। ये आपके 11th क्लास में फॉर्मूला आता है, वही मैंने यूज किया है। सिमिलरली आगे cos थीटा 2 को यहाँ रखिए और इसको ब्रेक कर दिए, cos थीटा 2 cos अल्फा माइनस नहीं प्लस sin थीटा 2 sin अल्फा। ओके, और अब इस थीटा 1 cos थीटा 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आ गया अपने पास cos थीटा 1 का स्क्वायर cos अल्फा और प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 1 और sin अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 2 cos अल्फा और sin थीटा 2 cos थीटा 2 sin अल्फा, है ना। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या साइन थीटा 1 कोस थीटा 1, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे, कोई दिक्कत, इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, कोई दिक्कत। और कोस थीटा 1 को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा 1 को, देखो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 होता है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको भी 2 से और इसको भी दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। यानी कि ये 2 मैंने हटा दिया यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे देखो 2 से इसको भी कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये सही रहेगा। चलो ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 इस साइड चला जाएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू आ गया कोस 2 थीटा 1 प्लस 1। सिमिलरली 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कोस कोस 2 थीटा, सॉरी कोस 2 थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोस 2 थीटा प्लस 1 इंटू कोस अल्फा और प्लस 2 साइन थीटा, कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया साइन 2 थीटा 1 और साइन अल्फा इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा कोस, ये 1 है, कोस 2 थीटा 2 और प्लस 1 इंटू
कोस अल्फा और प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन अल्फा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ओके चलो ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये आ जाएगा कोस अल्फा, तो मैंने अलग से लिख लिया ये 1 वाला, और प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे कोस 2 थीटा 1 कोस अल्फा और प्लस साइन 2 थीटा 1 साइन अल्फा इज इक्वल टू ये कोस अल्फा को इधर और प्लस प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस अल्फा और प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन अल्फा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वही कोस वाला फिर फॉर्मूला बन गया, क्या कोस 2 थीटा 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली आगे क्या आएगा कोस 2 थीटा 2 माइनस अल्फा। ठीक है चलो ठीक है। अभी देखो अगर दो ये वैल्यू बराबर आ रही है, अगर आपने इनको इक्वल रख दिया यानी कि यहां से ये बोल सकते हो ना 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा 2 माइनस अल्फा, तो यहां से अल्फा अल्फा कट के कुल मिला के ये आ जाएगा कि थीटा 1 बराबर थीटा 2। बट ऐसा नहीं है बिकॉज दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। थीटा 1 तो ये P1 के लिए P के लिए यूज हो रहा था, थीटा 2 Q के लिए यूज कर रहा था, तो हमने ये दो डिफरेंट पॉइंट लिए तो इसलिए हम इनको कभी भी इक्वल नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे फिर इसको नेगेटिव टाइम इक्वल रखेंगे। कैसे कि कोस माइनस थीटा भी क्या होता है कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो यहां से आप क्या लिखोगे 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा 2 प्लस अल्फा। इसको इस साइड ले आए, अल्फा को इस साइड ले आए, तो ये इधर आएगा तो 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहां से अपने पास आ चुका है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। चलो अच्छी बात है। अभी आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ये यूज किया था ना मैंने p का, तो ये देखो 2a cos थीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू p, ये वाला मैंने यूज किया था ना एक यहाँ पे बस अल्फा की जगह जो सॉरी r1 की जगह मैंने ये वाला पुट कर दिया था, तो यहाँ पे आप अल्फा की जगह यहाँ से वैल्यू रख दी थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलो रखिए, तो 2a cos थीटा 1 और cos थीटा 1 माइनस अल्फा यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही तो ठीक है। और इज इक्वल टू p, तो देखो थीटा 1 से थीटा 1 कट जाएगा और माइनस थीटा 2 आएगा, तो ये 2a cos थीटा 1 और cos माइनस थीटा 2, और माइनस थीटा हो तो उसको प्लस रख देता है, कोई दिक्कत नहीं होता ये, तो ये भी लिख सकते हैं इसको। चलो एक बात, दूसरी बात कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, पी पी और मुझे यहाँ से पी हटाना है, तो पी हटाने के लिए मैं आर यूज करूंगा। तो ये देखो यहां से आप अल्फा की वैल्यू पुट करके और पी की वैल्यू रख दो, तो यहां से आर कोस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पी, ये भी तो रख सकते हैं ना, अल्फा की जगह मैंने थीटा 1 प्लस थीटा 2 रख दिया, तो ये पी जो है वो हमारी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो p को यहां से हटा दीजिए, बस इतना सा काम करना है, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन के आ गई 2a cos थीटा 1 cos थीटा 2 इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2।
ये इक्वेशन हमारी कोड की इक्वेशन कहलाती है, जीवा की इक्वेशन कहलाती है फॉर सर्कल। हाँ, ये स्पेशल है, ध्यान रखना, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा के लिए ही है, स्पेशल है ये, दूसरे कर्व के लिए नहीं है। दूसरा अगर सर्कल होता तो हम दूसरा कुछ डेरिवेशन करते, ये सिर्फ इसी सर्कल के लिए है जो इक्वेशन ये बन के आती है, किसकी, कोड की, जीवा की समीकरण। ओके, चलो ठीक है। अब इसको टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट कैसे, अगर, कहाँ गया वो सर्कल, ये रहा, ठीक है। अगर ये पॉइंट Q हमारा चल के इसी पॉइंट P पे आ जाए, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए, तो हमारी ये जो जीवा है वो इस टाइप से, लाइन जो है वो इस टाइप से पास होगी। तो इस टाइप से पास होगी तो वो तो टेंजेंट बन गई, यानी कि इसको स्पर्श कर रही है, स्पर्श समीकरण, स्पर्श रेखा बन गई। तो हमारे जो सर्कल है उसकी स्पर्श रेखा बन जाती है यदि P और Q इक्वल हो जाए, यानी कि θ2 इज इक्वल टू θ1 हो जाए, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है स्पर्श रेखा। तो इस समीकरण को यदि आपको स्पर्श रेखा बनाना है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 पुट कर दीजिए। तो θ2 इज इक्वल टू थीटा, ये तो 2θ1 हो जाएगा ना, तो और यहाँ पे भी θ1 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ जाएगी, 2a cos θ1 यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस 2θ1। तो ये हमारी समीकरण आ गई स्पर्श रेखा की समीकरण, कौन से पॉइंट पे, r1 θ1 पे। दिस इज स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ऑफ r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ये जो सर्कल है इसकी स्पर्श रेखा है एट कौन से पॉइंट पे, r1 θ1 पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी ये स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। तो काफी इजी है ना। और वैसे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 2a यहाँ पे cos θ1 और इंटू cos θ1 था ना, तो 2a cos θ1 को आप यहाँ से r1 पुट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको और भी लिख सकते हो क्या, r1 cos θ1 इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस 2θ। ओके, तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये इसको r1 को इसके नीचे डिवाइड कर दो और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, जो भी है, मतलब थोड़ा कर सकते हो सिंप्लीफाई, और कुछ नहीं है। ये इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो मेरा तो यही है कि आप इनका डेरिवेशन ड्राइव करना ध्यान में ज्यादा रखो, तो उससे बेटर समझ में आएगा। और एक दो बार आप इसको कर लो और इसके ऊपर एग्जाम्पल सोल्व कर लो तो हो जाएगा इजिली। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।